नमस्कार प्रिय दर्शकों, 2022 में रक्षाबंधन कब है, इसका शुभ मुहूर्त और पूर्णिमा कब से कब तक है और भद्रा कब से कब तक है और भद्रा में राखी बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए, तो बांधना चाहिए तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय दर्शकों, हम आपको विस्तार से शास्त्रों के अनुसार शास्त्र क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजिंग फैली हुई है। आइए हम शास्त्रों के अनुसार इसका कुछ निवारण करते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार की डेट को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजिंग है। अगर आप भी दुविधा में हैं तो बता दें कि इस बार राखी का त्यौहार 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। बहनें भाइयों के कलाई पर राखी कब बांधें, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। जबकि भद्रा काल में राखी बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का सही समय, सही मुहूर्त और सही तारीख आपको बताते हैं। शुभ मुहूर्त और भद्रा काल कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। भारत अपने त्यौहार और विशेष अवसरों के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक त्यौहार रक्षाबंधन है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। रक्षाबंधन के इस पावन त्यौहार पर बहनें अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांधती हैं और रक्षा का वचन मांगती हैं। साथ ही साथ बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस बार रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 11 अगस्त 2022 को दिन गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि 11 अगस्त को 9:35 से पूर्णिमा आरंभ हो रही है और 12 अगस्त 2022 को सुबह 7:16 तक पूर्णिमा रहेगी। ये तो रहा पूर्णिमा का समय जिस तिथि में रक्षाबंधन मनाना चाहिए। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि कब तक रहेगी और भद्रा काल में राखी या नहीं बांधना चाहिए, इसका निवारण क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि 9:35 से सुबह में भद्रा लग रही है तो शाम के 8:25 तक भद्रा रहेगी। और आपको बता दें कि जब भद्रा का निवास पृथ्वी लोक पर होता है तो वह भद्रा अशुभ मानी जाती है। लेकिन ये भद्रा मकर राशि पर चंद्रदेव हैं राखी बांधने वाले दिन, तो इसलिए भद्रा का निवास पाताल लोक में है, पृथ्वी लोक में नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसका उतना प्रभाव नहीं रहेगा। अब हम आपको बताते हैं शुभ मुहूर्त किस किस समय में राखी बांधना चाहिए। ये तो कन्फर्म हो गया है कि भद्रा जो है यहाँ पर प्रभावशाली नहीं है। भद्रा का प्रभाव पाताल लोक में है। अगर मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में होता है तो यहाँ के लिए अशुभ माना जाता है। भद्रा काल में राखी बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। लेकिन जब भद्रा पृथ्वी पर नहीं होती है तो बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको शुभ मुहूर्त समय बताएंगे राखी बांधने का। प्रिय दर्शकों, 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को दोपहर 11:50 से अभिजित मुहूर्त आरंभ हो रहा है और 12:42 तक रहेगा। ये शुभ मुहूर्त है, इसमें भी राखी बांध सकते हैं। और दूसरा मुहूर्त है दोपहर 12:16 से 12:16 से 1:54 तक लाभ नामक चौघड़िया है। इस समय में भी राखी बांध सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, दोपहर 12:16 से 1:54 तक दोपहर में ही लाभ चौकड़िया है। इस चौघड़िया के समय में राखी बांध सकते हैं, यह भी शुभ मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त है 1:54 से, अभी बताया था 12:16 से 1:54, अब है
1:54 दोपहर 1:54 से 3:33 तक अमृत नाम की चौघड़िया है। इस शुभ मुहूर्त में भी राखी बांध सकते हैं। और तीसरा मुहूर्त आपको बता दें कि शाम के 5:11 से 6:49 तक शुभ नाम की चौघड़िया है। इसमें भी राखी बांध सकते हैं, शुभ मुहूर्त है। हम ये सब जो समय बता रहे हैं, जो मुहूर्त बता रहे हैं, यह सब 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार के ही मुहूर्त हैं। इसी दिन रक्षाबंधन मनाना चाहिए। और एक लास्ट मुहूर्त है 11 तारीख को ही 6:49 शाम को 6:49 से 8:11 तक अमृत नाम की चौघड़िया है। इसमें भी राखी बांध सकते हैं, शुभ मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें जो हमने ये शुभ मुहूर्त बताए हैं, इन शुभ मुहूर्तों में आप रक्षाबंधन का त्यौहार पर्व मना सकते हैं। लेकिन एक बात और इसमें दुविधा उत्पन्न होती है कि जो हमने शुभ मुहूर्त बताए हैं कि 1:54 से 3:33 तक अमृत नाम की चौघड़िया है और उसी समय में राहु काल भी है। इसलिए जो तीसरा मुहूर्त बताया हमने उसको आप छोड़ भी सकते हैं और नहीं भी छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? बोले शुभ चौघड़िया भी है 1:54 से 3:33 तक दोपहर में और राहु काल भी है। लेकिन जितना शुभ है उतना अशुभ भी है, इसलिए ये ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है और ज़्यादा शुभ भी नहीं है, बांध सकते हैं। बल्कि ना बांधें तो ही अच्छा रहे। और जिन मुहूर्तों में बताया है उन सब मुहूर्तों में आप रक्षाबंधन का महापर्व मना सकते हैं। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त तो आपको बता ही दिया है। अब आगे बताते हैं हम इसके बारे में भद्रा का। तो भद्रा का भी हम बता चुके हैं कि इस बार भद्रा पृथ्वी लोक में नहीं है, पाताल लोक में है, इसलिए यहाँ पे मान्य नहीं है। इसलिए भद्रा से निसंकोच रहें, बिना संकोच के राखी बांधें। 11 तारीख को ही बांधनी होगी राखी, ये शुभ मुहूर्त है। शास्त्रों के अनुसार ये जो निवारण है इसका वो हमने आपको बताया। और आगे बताते हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन जब आप सुबह तैयार होते हैं तो उस दिन काले कपड़े नहीं पहने। इन चीज़ों का ध्यान दें। काले कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। जब आप भाई का टीका करती हैं, बहनों के लिए है, जब वह अपने भाइयों का टीका करती हैं तो ध्यान रखना कि भाई का सिर रूमाल से ढका हो। एक बात का ख्याल और रखें कि भाई का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। माथे के ऊपर जब आप चावल लगाते हैं तो ध्यान रहे कि चावल टूटे हुए ना हों, क्योंकि टूटे हुए चावल शुभ नहीं माने जाते, यह अशुभ माने जाते हैं। अक्षत मतलब होता है अशुद्ध चावल, मतलब जो टूटे हुए ना हों ऐसे चावलों को मस्तक पर लगाना चाहिए भाई के। जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, धागा बांधती हैं, तो ध्यान रखना कि राखी या धागे की गांठ 3 होनी चाहिए। 3 गांठों की बहुत अहमियत है। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र और सेहत के लिए बांधी जाती है। दूसरी गांठ भाई की सुख समृद्धि के लिए बांधी जाती है। गांठ रिश्ते को मजबूत करती है। ये 3 गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी संबोधित करती हैं। रक्षाबंधन की कथाएं। अभी तो हमने आपको शुभ मुहूर्त और पूर्णिमा का काल और भद्रा का समय बताया था। अब हम आपको बताते हैं कि यह रक्षाबंधन का पर्व कब से मनाना आरंभ हुआ, इसकी क्या कथाएं हैं, क्या शास्त्रों में इसका उल्लेख है। तो आइए जानते हैं। राखी का यह पर्व पुराणों से होता हुआ महाभारत तक भी प्रचलित है। आइए जानते हैं कथा। दरअसल राखी से जुड़ा एक प्रसंग महाभारत का भी प्रचलित है। शिशुपाल का वध करते समय श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी उंगली से खून बहने लगा था। खून को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली बांध दी थी। इस ऋण को चुकाने के लिए चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद करी थी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से रक्षा करने का वचन भी लिया था और
एक कथा मध्यकालीन इतिहास से भी जुड़ी हुई है। बात उस समय की है जब राजदूतों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस समय चित्तौड़ के महाराजा की विधवा रानी कर्णवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने भी उस राखी की लाज रखी और स्नेह दिखाते हुए उसने तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुला ली थीं, युद्ध के लिए जो भेजी थीं। इस ऐतिहासिक घटना ने भाई बहन के प्यार को मजबूती प्रदान की थी। इस घटना की याद में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार जब वामन भगवान ने अवतार लिया, वामन अवतार लेकर राजा महाबली को विष्णु भगवान ने पाताल लोक भेज दिया था। तब महाबली ने विष्णु भगवान से भी एक चीज़ मांगी थी कि वो जब भी सुबह उठें तो उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हों। अब हर रोज़ विष्णु भगवान को राजा बलि के दरबार जाना पड़ता था। सुबह उठने पर पाताल लोक जाते थे। ये देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब नारद मुनि ने सलाह दी कि अगर वो राजा बलि को भाई बना लें और उनसे विष्णु की मुक्ति का वचन लें तो सब सही हो सकता है। इस पर माँ लक्ष्मी एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर रोते हुए बलि के पास पहुँची और कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, जिससे वे बहुत दुखी हैं। राजा बलि ने उनसे कहा कि वे दुखी ना हो, आप दुखी ना हो, आज से मैं आपका भाई बन जाता हूँ। बहन के पवित्र रिश्ते में बंधने के बाद माँ लक्ष्मी ने बलि पहरेदार के रूप में सेवाएं दे रहे भगवान विष्णु को अपने लिए वापस मांग लिया और इस प्रकार नारायण संकट से मुक्त हुए। इसलिए लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को वहाँ से मुक्त करवाया, बलि को भाई बनाया। इसलिए भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, यह रही 2022 की जानकारी, ये कथाएं रहीं और विस्तार से हमने अभी आपको शास्त्रों पर बताया। यह ऋषिकेश पंचांग जो सभी जगह पर मान्य है और सबसे प्राचीन है, जिसका मतलब उल्लेख सभी जगह माननीय है। सभी पंचांग इसकी कॉपी होते हैं और यह पंचांग किसी की कॉपी नहीं होता है। ये इस पे बहुत से विद्वान, काशी के विद्वान और जितने भी भारतवर्ष के विद्वान हैं, सभी लोग रिसर्च किए हुए हैं, तब यह पंचांग बनाया जाता है। अंतरिक्ष की घटनाएं इसमें जो है बहुत ही सटीक लिखी जाती हैं। इसलिए आपको बता दें कि 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को ही रक्षाबंधन मनाएं। जिन जिन मुहूर्तों को हमने बताया, इन शुभ मुहूर्तों में रक्षाबंधन मनाएं तो बहुत अच्छा होगा। बाकी भाई बहनों का प्यार, भाई बहनों का रिश्ता हमेशा जो है बहुत ही अटूट बना रहे, विश्वास बना रहे। भाई बहन की रक्षा करे, बहन उनकी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करे और हम भी भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हर एक भाई बहन खुशी हो, दीर्घायु हो और उन्नति की ओर प्रेरित रहें, अग्रसर रहें और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा यह वीडियो, ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। अगर किसी प्रकार की आपको परामर्श की आवश्यकता है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क सूत्र भी हमारा इसमें हम बता देते हैं, उस पर भी आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं किसी भी समय। और भी कोई ज्योतिष संबंधी, अनुष्ठान यज्ञ आदि संबंधी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी परामर्श की आवश्यकता है तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7985254966। एक बार फिर से 7985254966। इस नंबर पर आप संपर्क करके किसी भी प्रकार का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव, जय गंगे।